बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको सुहेल शाहीन के भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू की दो ख़ास बातें बताएंगे, एक चीन के हवाले से और एक कश्मीर के हवाले से। चीन के हवाले से जैसे भारत पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता रहा कि चीन तो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा, कर्जों में डुबो देगा वगैरह वगैरह, जैसे भारत को बड़ी फिक्र है पाकिस्तान की, जैसे वो इमरान खान के बारे में परेशान है कि वो तो पाकिस्तान को ले डूबेगा, पाकिस्तान के लिए तो नवाज शरीफ जैसा वजीर आजम होना चाहिए। तो जिस तरह से भारत पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ समझता है, इसी तरह तालिबान को भी बेवकूफ़ समझकर एंकर ने सुहेल शाहीन को डराने की कोशिश की कि चीन के साथ दोस्ती कितनी ख़तरनाक होगी, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए। तो उस पर सुहेल शाहीन ने क्या कहा वो आपको आज की वीडियो में बताएंगे, और फिर आखिर में हम आपको बताएंगे कि कश्मीर के मामले में सुहेल शाहीन ने क्या कहा, जिससे एंकर समेत पूरे भारत को झटका लगा है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। ISIS-K को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। ये वर्ल्ड ओवर कई जगहों पर ये थ्रेट हो सकती है, इंक्लूडिंग इंडिया। कश्मीर में उसके लोग और हिंदुस्तान में कई दूसरे कोनों से उसके लोग पकड़े गए हैं। ISIS-K को लेकर आपका नजरिया क्या है और आपका रुख क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में? हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, सबको हमने बताया है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन हो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये क्लियर पॉलिसी है, हमने वाज़ेह तौर पर कहा भी है और कई टीवी स्टेशन और मीडिया आउटलेट के जरिए कहा है और अभी फिर भी कह रहा हूँ। आपसे जब मेरी पहली बार बात हुई थी तब भी आपने इस बात को कहा था, आज आप रिइटरेट कर रहे हैं। अगर आप इसको और स्पष्ट कर दें, क्योंकि कुछ आवाज़ें उठी पड़ोस के मुल्क में जहां ये कहा गया कि तालिबान अब कश्मीर को पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर देगा। अगर आप इसको फिर से स्पष्ट कर दें तो अगर कोई एम्बिग्विटी है कहीं किसी के दिमाग में तो क्लियर हो जाएगी। हम फोकस करेंगे कि अफगानिस्तान की तामीर नौ पर और अफगानिस्तान के लोगों के लिए इक़्तिसादी और मैशत को बेहतर बनाने पर और अफगानिस्तान में पीस बिल्डिंग पर के पीस को बिल्ड करें और ये पर कि हम अफगान अवाम आपस में नेशनल यूनिटी को इसको बिल्ड भी करें और सस्टेन भी करें। तो ये हमारी प्रायोरिटीज है अफगानिस्तान में। कश्मीर को लेकर आप अपनी पॉलिसी क्या है वो स्पष्ट करेंगे सुहेल शाहीन? मैंने आपको बताया कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसके खिलाफ इस्तेमाल करे, लेकिन जनरल पॉलिसी हमारी ये है, जिधर भी हो, कश्मीर भी हो, इनसाइड इंडिया भी हो, दूसरा जगह भी हो, दूसरे इस्लामी ममालिक भी हो जो है, या अफगानिस्तान में भी हो, हमारी माइनॉरिटीज है, वो सब हक रखते हैं जैसे दूसरे सिटीजन है, वो उसके बराबर हक रखते हैं। और तो ये इस पर हम मोरली ये कहते आ रहे हैं, लेकिन ये कि हम मिलिटरीली किसी दूसरी जगह ऑपरेशन करें, ये हमारी पॉलिसी नहीं। हाँ, क्योंकि आपने चाइना के संदर्भ में कहा था, चाइना के रिलेशन में, कि उइगर मुसलमानों का मसला उनका अपना मसला है, उनका इंटरनल मैटर है। हमने उधर भी जैसा कहा था कि ये वो उनकी सिटीजन है, वो उसका जैसे दूसरी उसके सिटीजन है, ऐसा उनका भी हक है, जो भी सिटीजनशिप का हक है और कानून में सबको एक्सेस होना चाहिए। तो ये हमारी पॉलिसी है। हिंदुस्तान में सुहेल शाहीन जो लोग आपको सुन रहे हैं वो अश्योरेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं सुहेल शाहीन तालिबान ये स्पष्ट करे कि क्या पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करने देगा वो अपने रिसोर्सेज को हिंदुस्तान के खिलाफ, और अगर कभी पाकिस्तान ऐसी कोशिश करेगा तो वो उसको रोकेगा क्या? ये तो मैंने आपको कहा कि आप ये इंडिया पर डिपेंड करता है कि वो अफगानिस्तान के अवाम के खिलाफ ये खसमाना पॉलिसी को जारी रखते हैं या चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जो एक आवाम का एक हुकूमत वजूद में आ गया है
उसकी एटलीस्ट इम्पार्शल रहते हैं। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की तामीर नौ पर तवज्जो मरकूज करे। कई जगहों पर एक थ्योरी चाइना को लेकर यह चल रही है कि चाइना की आपके रिसोर्सेस पर, मिनरल्स पर, ओर्स पर निगाहें हैं, लिथियम पर निगाहें हैं, और वहां वो अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए आपके साथ ताल्लुकात ठीक रखना चाहता है और इसीलिए वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसने कई मुल्कों को अपने डेट ट्रैप में फंसाया भी है। ये हकीकत आपसे भी छिपी हुई नहीं होगी। ऐसे में चाइना के साथ रिलेशन रखते हुए आप क्या सावधानियां बरतना चाहेंगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जो भी कि वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो रिलेशन को खराब कर दे हमारे और हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ। अगर एक मुल्क आता है जो हम इसको जरूरत भी है, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, हमारे नेचुरल रिसोर्स में, जो मुल्क भी हो, तो वो तो अफगानिस्तान की मुफाद में है। इधर वो जॉब क्रिएट करेंगे, हमारी इक़्तिसाद बेहतर होगा। तो अफगानिस्तान में तो कम रिसोर्सेस नहीं है, नेचुरल बहुत ज़्यादा है। चाइना क्या कि वो दूसरे ममालिक भी आ जाए फिर भी पूरा नहीं कर सकते, फिर भी बहुत स्कोप है, ज़रूरत है ज़्यादा। तो ये चीज़ के सारे ममालिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपके वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में भी कर रहे हैं। खुद चाइना में बहुत से वो वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने उधर इंडस्ट्रीज बनाए हैं, अमेरिका ने उधर इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसा चाइना भी दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट किया हो, ये तो एक इंटरनेशनल नॉर्म है, उसमें कोई खतरा नहीं। नॉर्दर्न अलायंस और उसके रेजिस्टेंस को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में उसको सबक और इबरत पकड़ना चाहिए। 40 साल के जंग से कुछ उसके रेजिस्टेंस से नहीं होगा। वो बेहतर है कि रिकॉन्सिलिएशन का और मुसालहे का रास्ता इख्तियार कर ले, और ये दूसरी सर्कल्स को, स्पाइलर्स को इंटरवेंशन का ज़मीना फराहम न करे, वरना मेरे ख्याल में इसके मुफाद में भी नहीं है, अफगानिस्तान के अवाम की मुफाद में भी नहीं है, और हमारे वतन की मुफाद में भी नहीं है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कि वो एक छोटा जगह हमें अफगानिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन जाए, वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अवाम भी ये फुर्सत भी नहीं है, और अफगानिस्तान के अवाम भी ये लड़ाई से खस्ता हो चुके थे, उसके लिए कोई फुर्सत नहीं है। नाजरीन, ये सब तो आपने सुन लिया। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी, क्योंकि सुहेल शाहीन की उर्दू थोड़ी वीक है। कश्मीर के बारे में एंकर ने सवाल किया कि पाकिस्तानी बड़े खुश हैं, वो भारतीयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कश्मीर फतह करने की बारी है। तो इस मामले में भारतीयों को आपसे अश्योरेंस चाहिए। तो सुहेल शाहीन ने कहा कि हम अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, और ये डिपेंड करता है भारत पर भी। हम पहले भी वार्न कर चुके हैं कि आप इम्पार्शल रहें, यानी आप गैर जानिबदार रहें। ये इशारा था जो भारत गनी हुकूमत को अफगान फोर्सेस को असलहा देता रहा और अब शुमाली इत्तेहाद की मदद कर रहा है। तो एंकर ने कहा कि ये तो आप पहले भी कह चुके हैं, इसे मजीद वाज़ेह करें ताकि भारतीय अवाम को इत्मीनान हो। वैसे भी आप चीन को भी कह चुके हैं कि वो मुसलमानों के साथ जो भी रवैया रखे, ये आपका मसला नहीं है, ये उनका इंटरनल मैटर है। तो सुहेल शाहीन ने कहा कि नहीं, हमने ये नहीं कहा कि ये उनका इंटरनल मैटर है। हमने उन्हें भी कहा कि जैसे बाकी चीनियों के हकूक़ हैं, वही हकूक़, वही रवैया चीनी मुसलमानों के साथ भी होना चाहिए। और भारत को भी हम यही कहते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने आपको ज़बीउल्लाह मुजाहिद का एक इंटरव्यू बताया था, जिसमें उन्होंने बाकायदा वार्निंग दी कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और हम पाकिस्तान को कुछ नहीं होने देंगे। और भारत कश्मीरियों के साथ जो कुछ कर रहा है, बाज आ जाए, भारत को कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। हम कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह कर दिया था, तो उसके बाद ये सवाल करना, इसकी कोई तुक नहीं बनती थी। ये एंकर असल में एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुहेल शाहीन कुछ यकीन दिलाएंगे,
क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। असल में वो ये बात पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा प्रेशर रहा है, फिर उसके बाद चीन, रूस और ईरान के लिए कर रहे हैं। लेकिन एश्योरेंस बार बार भारत मांग रहा है, तो सुहेल शाहीन ने ऐसा कोई यकीन नहीं दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बार बार पूछने पर सुहेल शाहीन ने कहा कि हम मॉरली सपोर्ट करते हैं कश्मीरियों को, हम मॉरली सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, कोई जंगजू या कोई मिलिट्री नहीं भेजेंगे। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भारत ने अब नया इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला शुरू कर देना है, पाकिस्तान पर भी और तालिबान पर भी। तो इसलिए सुहेल शाहीन ने ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया ताकि कल को ये न कह सकें कि आपने तो कहा था कि हम कश्मीर के हवाले से कुछ भी नहीं करेंगे, और ना भारत ये कह सके कि तालिबान कश्मीर में घुसकर हमले कर रहे हैं। एंकर जो चाहता था वो उसने निकलवाने की पूरी कोशिश की। सुहेल शाहीन गोल मोल करते रहे और आखिर में उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसमें उन्होंने भारत को वार्निंग भी दे दी, ये भी बता दिया कि हम कश्मीर के मामले में पीछे नहीं हट रहे, और ये भी बता दिया कि हमारी प्रेफरेंस अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की है, ताकि भारत इन पर इल्ज़ामात भी न लगा सके। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।